again with a new video, and today's topic is workers condition of workers in Russia. In the former video we have discussed about the industries and the extension of Russian Empire, and now I am going to discuss about the condition of workers of Russia. So in Russia, as we have discussed earlier, the industries were concentrated in two places, that is Moscow and St. Petersburg. And the condition of the Russian workers, what I am going to say is that workers were divided into two categories. The metal workers, यानी जो मेटल वर्कर्स थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके काम में स्किल की जरूरत है, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स की तरह बिहेव करते थे. और अगर हम वुमेन्स की कंडीशन को देखें, वुमेन वर्कर्स की, तो 31% वुमेन वर्कर्स जो थी वो काम कर रही थी रशियन इंडस्ट्रीज में, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था. उनको इक्वल रिन्यूमरेशन नहीं मिलता था, यानी इक्वल पे उनको नहीं किया जाता था. लेकिन जब भी कोई अगर स्ट्राइक या कोई मूवमेंट की बात होती थी तो सारे वर्कर्स, चाहे वो मेटल वर्कर्स हो, चाहे विमेन हो, चाहे वो आर्म वर्कर्स हो, सारे इकट्ठा हो जाते थे, एक साथ आ जाते थे और वो स्ट्राइक करते थे, कलेक्टिवली स्ट्राइक करते थे. तो इस तरह के स्ट्राइक्स जो है रशिया में दो समय देखने को मिलता है. 1896-97 के दौरान ये स्ट्राइक्स किए गए, और उसके बाद मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुआ था इन द ईयर 1902. तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि रशियन जो पीसेंट्स थे उनका क्या वर्कर्स का क्या कंडीशन था. अब मैं आपको बताऊंगी रशियन पीसेंट्स का क्या कंडीशन था. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टोटल 85% ऑफ लैंड जो था वो कल्टीवेटेड किया जाता था रशियन पीसेंट्स द्वारा. सो जो पीसेंट्स थे वो लैंड तो कल्टीवेट करते ही थे, लेकिन ज्यादातर जो लैंड था वो ऑन्ड होता था, या ज्यादातर लैंड्स के मालिक थे नोबिलिटी, चर्च और क्राउन. ऑर्थोडॉक्स चर्च और क्राउन उसके मालिक थे, और लार्ज लैंड एरियाज उनके जिम्मे था. तो चूंकि लार्ज लैंड एरियाज उनके जिम्मे था, तो नोबिलिटी के लिए जो पीसेंट्स थे, जो रशियन पीसेंट्स थे या जो किसान थे, उनको बिल्कुल ही किसी तरह का कोई रिस्पेक्ट वो नहीं शो करते थे. टाइम टू टाइम वो उनके साथ टशल या उनके साथ झगड़े की स्थिति में रहते थे. पीसेंट्स हमेशा या टाइम टू टाइम वो रिफ्यूज करते थे जो रेंट है उसको पे करना, या फिर कभी कभी वो जो नोबिलिटी है उसका मर्डर भी कर देते थे. तो ये मर्डर स्टार्ट हुआ 1902 में साउथ रशिया में, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा रशिया में फैल गया. यानी जो पीसेंट्स थे वो अपने मालिकों का या जो नोबिलिटी या जो वर्क था, जो लैंड ओनर्स थे, उनका उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया था. तो ये हमने जाना कि क्या कंडीशंस थे, सोशल कंडीशंस क्या थे रशिया के ड्यूरिंग बिफोर रशियन रेवोल्यूशन. इसके बाद हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया. तो सोशलिज्म जो रशिया में शुरू हुआ था, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो बैन थे रशिया में, बिल्कुल ही पॉलिटिकल पार्टीज बनाना इलीगल थे. लेकिन रशिया में 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई जाती थी. एक और बात मैं आपको बताना भूल गई बच्चों, कि पीसेंट्स के बारे में अगर मैं बता रही थी, तो पीसेंट्स जो थे लैंड जो कम्यून वो करते थे, लैंड पूलिंग यानी एक साथ लैंड्स को इकट्ठा करना, उसके बाद जरूरतों के मुताबिक लैंड को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे. मान लीजिए किसी के घर में 4 मेंबर है तो उसके हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी के घर में 5 मेंबर है तो उसके हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी लैंड पूलिंग किया जाता था, और लैंड जो है वो पीसेंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करते. तो ये हम देख सकते हैं कि एक सोशलिस्ट आइडिया पीसेंट्स में पहले से ही शुरू हो चुका था. अब मैं आपसे बात करूंगी सोशलिज्म इन रशिया. तो पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में 1914 के पहले बैन थे, इलीगल थे पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल, लेकिन
पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो रहे थे। 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ और इसको गठन किया था जो मार्क्स के आइडियाज को रेस्पेक्ट करते थे, या हम कह सकते हैं जो मार्क्सिस्ट थे वो लोग उन आइडियाज को लेकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का उन्होंने गठन किया। लेकिन इसके पहले ये इलीगल जो है वो ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद ये इलीगल ऑपरेट कर रहा था, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर्स द्वारा या फिर पैम्पलेट्स द्वारा ये जो पार्टी थी इसकी कोशिश थी कि पूरे जो पीसेंट्स थे या जो वर्कर्स थे उनको यूनाइट करके एक मोबिलाइज किया जाए एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए। इसके बाद 1900 में हम देखेंगे कि जो सोशलिस्ट जो थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो पार्टी थी, उसने शुरू किया सोशलिस्ट स्ट्रगल पीसेंट्स के लिए। जो भी पीसेंट्स थे, जो कंट्री साइड में पीसेंट्स रहते थे और उनकी जो भी दिक्कतें थी उसके लिए, या लैंड पूलिंग कहेंगे उसके लिए, ये रेवोल्यूशनरी पार्टीज ने का गठन हुआ और उन्होंने ये सोशलिस्ट स्ट्रगल उन्होंने पीसेंट्स के लिए शुरू कर दिया। इसके बाद गठन होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसको लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन जो बाद में जाकर रशियन रेवोल्यूशन में उनका अहम रोल रहा, तो उन्होंने इस पार्टी को लीड किया था और ये पार्टी बनाया गया था व्लादिमीर लेनिन द्वारा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसको लीड किया था उन्होंने। 1498 में इस पार्टी का गठन हुआ था और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो रशिया में रेवोल्यूशन लाना चाहती थी, उनका मेथड था कि वो रिवोल्ट करे या ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करे कि वो जो जार है उसके रूल को उखाड़ फेंके। तो इसके लिए जो पीसेंट्स थे, क्योंकि व्लादिमीर का मानना था कि पीसेंट्स जो थे वो सोशलिस्ट नहीं थे और बाकी लोगों को मानना था कि नहीं पीसेंट्स सोशलिस्ट थे, लेकिन व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि पीसेंट्स जो थे वो सोशलिस्ट नहीं थे। और सोशलिस्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि पीसेंट का कोई कैटेगरी नहीं था, कुछ उसमें लेबरर्स थे, कुछ कैपिटलिस्ट भी थे जो लैंड ऑन कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने ये पीसेंट रेवोल्यूशन को मानने से इनकार किया, उन्होंने उनको सोशलिस्ट मानने से इनकार कर दिया। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से पार्टी का जो स्ट्रैटेजी था, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्ट्रैटेजी था, इसमें विभाजन देखने को मिलता है कि कुछ चाहते थे कि इसमें सारे को इंक्लूड किया जाए, लेकिन व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि सारे नहीं, क्वालिटी को इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसकी वजह से इस पार्टी के दो भाग हो गए, एक था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। तो बोल्शेविक जो थे उसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक को इसलिए गठन किया कि वो चाहते थे कि रिवोल्यूशनरी मेथड से जार के रूल को हटाया जाए और उनका ये एम था कि रिवोल्यूशन लाया जाए। उन्होंने क्वालिटी को ज्यादा अहमियत दी क्वांटिटी के बजाय। वो चाहते थे कि अच्छे लोगों को पार्टी में इंक्लूड करना चाहिए, ना कि सारे लोगों को। और जो मेंशेविक थे उनका ये कहना था कि जब सारे लोग पीसेंट्स वर्कर्स सब इंक्लूड होने चाहिए पार्टी में। और उनका क्या मेथड था? उनका मेथड था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म के जरिए जार के रूल को हटाना। तो नेक्स्ट हम लोग बच्चे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।